हाँ जी दोस्तों, तो ये है हमारा रूम। इधर है बाथरूम, टॉयलेट, सब कुछ। और ये था ब्रेकफास्ट, वहाँ पे बुफे सिस्टम। और इस पूरी बुकिंग के मैंने पे करे थे 480 यूरो, जिसमें ब्रेकफास्ट, 3 नाइट्स होटल, सब कुछ इंक्लूड था। तो सही था, हिसाब से इतना महंगा नहीं था ना, इतना सस्ता, नॉर्मल एक एवरेज प्राइस था, इतना ही मिल जाता है यहाँ पे। और हम रेडी हैं डे 2 के लिए बार्सिलोना में। वेयर वी आर गोइंग टुडे? तो हम जा रहे हैं पहले सजरेदा फैमिलिया। ये वहाँ जाके बताऊँगा क्या है, बहुत लोगों को पता भी होगा, मुझे नहीं पता था, बट तो मैं आके दिखाता हूँ आपको क्या है वहाँ पे। और कल के मुकाबले आज दिन काफ़ी अच्छा है, खाली मैं शर्ट और ये जैकेट डाल के आया हूँ। बारिश जो है होने लगी, तो वरना मौसम बहुत बढ़िया है, 12-13 डिग्री हो रहा है बाहर, और टेम्परेचर अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा दोपहर में। तो हम आ चुके हैं सजरादा फैमिलिया। ये रहा मेट्रो स्टेशन, यहाँ से आया हूँ। मतलब इस टाइप चक्कर मारते हैं और देखते हैं कहाँ से अच्छा दिखेगा। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे इस एरिया में फ़िलहाल, और बहुत लंबी लाइन थी अंदर जाने के लिए। तो हम अभी फ़िलहाल सजरादा फैमिलिया के बाहर, जो कि एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है पूरे यूरोप में, स्पेन में, बार्सिलोना में। और यहाँ पे तमाम भीड़ आई हुई है लोगों की इसे देखने के लिए। बट ये बिल्डिंग 143 ईयर से कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें काम चल रहा है। 143 साल हो रहे हैं इसको बनते बनते, और अभी भी फिनिश नहीं हुई है। और मोस्टली जो प्रेडिक्शंस है कि ये 2030 के आसपास जाके ख़त्म हो सकता है इसका काम। ये जो बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट पैसे से नहीं बनती है, ये खाली डोनेशन और जो टिकट सेल होती है इसकी, उससे बनती है। इसके अंदर जाने का टिकट है 23 यूरो का, और बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो हम नहीं जा रहे हैं अंदर, क्योंकि मैंने 7 दिन पहले चेक किया था, इसका टिकट अवेलेबल नहीं था। और अब 7-8 जनवरी के बाद, और यहाँ पर खाली 4 दिन के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हम अंदर से इसको नहीं देख पाएंगे, बट स्टिल मैंने कुछ पिक्चर्स डाल दी अंदर, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बट वी कैन डू नाउ। कमाल की बात यह है, ये चर्च है, आप इसको जहाँ से भी देखो उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। अपनी जितनी देर तक आप इसको देखोगे उतनी ज़्यादा आपको डिटेल इसमें दिखाई देंगी धीरे धीरे करके कि क्या है और क्या नहीं है। कमाल की बात, इसको बनाने वाले थे अंतोनी गाउदी। गाउदी एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे स्पेन के, जो इनका जन्म हुआ था स्पेन के रीजन कैटलोनिया में। कैटलोनिया की कैपिटल है बार्सिलोना, ये एक रीजन है, और अब ये स्पेन का पार्ट है। बट है जो बार्सिलोना की लैंग्वेज, यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, स्पेनिश और कैटलोनिया लैंग्वेज। आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ, ये 2 लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं। और यहाँ पे जो वाद विवाद भी होता रहता है कि हमारा रीजन वापस कर दो, अलग कर दो हमें स्पेन से, पर ऐसा है नहीं, अभी ये पार्ट है स्पेन का। गाउदी जो थे, उनका जन्म 1852 में हुआ था, और उन्होंने इस पे काम करना, ये बनना शुरू हुआ था जब 1882 में उनका जन्म हुआ था गाउदी का, 1852 में। और 1883 से उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था। अपनी लाइफ के 40 साल इन्होंने उस पर काम किया आखिरी के, और लास्ट के 15 साल सिर्फ इस पे काम किया। ये कहते थे भगवान का एक काम है, उनको पता था कि ये आने वाले 100 सालों तक भी फिनिश नहीं होने वाला है, बट स्टिल उन्होंने किया। 1926 में उनको एक ट्रेन से टक्कर होने के बाद उनकी डेथ हो गई थी, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जीते थे वो, तो फेमस होने के बाद भी। तो स्टिल जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो लोग तो लगा एक गरीब आदमी है, उसको ऐसी हॉस्पिटल ले गया गवर्नमेंट, और जहाँ पर उनका इलाज सही से नहीं हुआ, और 3-4 दिन बाद उनकी डेथ हो रही थी। यस। और गाउदी ने ऐसा नहीं है खाली ये बनाया है, गाउदी ने और बहुत ही चीज़ों पर भी काम किया है बार्सिलोना में। कासा बतेलियो, कासा मिला, पारजुएला, कासा वेसेना और पौलीजुएला। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, बट उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। और आज के दिन हम खाली उन्होंने जगह पे जाएंगे जहाँ पे गाउदी ने काम किया है, उन्होंने क्या क्या बनाया है। उनका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इंस्पायर्ड था, तो ऐसा नहीं था कि वो रैंडम, और वो हमेशा चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो नेचर से ही मिलता जुलता हो। तो इसलिए उनकी जो आर्किटेक्चर है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यूनिक है, और अभी भी लोग यहाँ पर टिकट लेके देखते हैं। तो मोस्टली प्लेस इन्होंने बनाई है वहाँ पर टिकट सेल होती है, और इसका टिकट तो मिल ही नहीं रहा है, बट बाकी जगह भी है उनका टिकट भी बहुत जल्दी सेल आउट हो जाता है। और हम फिलहाल जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे मिल रहा है नहीं मिल रहा, और अंदर घूम के आएंगे। तो उनकी जो खबर है वो इसके अंदर ही बनाई गई थी, क्योंकि उनको भी एक ऐसा सेंट घोषित करने लगे थे लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बनाया था चर्च के लिए। तो कहते थे ये भी एक सेंटर, उनकी खबर तो यहीं पर ही रखा जाए। तो स्टिल उनकी जो ग्रेव है वो अंदर है सजरादा फैमिलिया के। तो हमने इसका ऑलमोस्ट एक चक्कर मार लिया है, आधा चक्कर मार लिया, और हर जगह इतनी ही भीड़ है, हर तरफ लोग भरे पड़े हैं।
फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और हम भी वही काम कर रहे हैं। तो मौसम बढ़िया और हम चलते हुए जा रहे हैं कासा बतीलो, कासा मेला, दोनों आसपास ही हैं। तो वहाँ जाके डिसाइड कर लेंगे, एक के अंदर हम जाएंगे। और जो चौथी प्लेस थी पार्क बेल, उसका टिकट आज के अवेलेबल नहीं था, तो हमने अभी उन्हें ऑनलाइन लिया है कल 3 बजे का, तो वो हम कल देख पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं आज इसके बाद जाके बतीलो, उसके बाद एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ चलेंगे और दिन को आराम से ख़त्म करेंगे। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। पंद्रह मिनट की हम वॉक करते हुए आए। हम नज़ारा सिटी भी घूम लेंगे पैदल, और ये रहा कासा मेला। इसके आगे बहुत भीड़ थी, तो पहले दूर से दिख गया था। इसका टिकट है ऑफिशियल वेबसाइट पे 29 यूरो का अंदर जाने का, तो हम यहीं पे ले लेंगे, अवेलेबल है वो, क्योंकि ऑनलाइन में देख ही रहा था तो अवेलेबल ही दिखा रहा है। मैंने कहा यहीं से आके ले लेंगे फिर कैश में, बट भीड़ लग रही है आज। यह है कासा मेला, और अभी हम जाएंगे कासा बतीलो, और आगे चलिए थोड़ी सी लेफ्ट में, ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 मीटर, और फिर हम डिसाइड करेंगे हम किसके अंदर जाना चाहते हैं, इन दोनों में से एक। तो उधर आ गया कासा बतीलो। और इसके साथ में जो बिल्डिंग है वो भी बहुत सुंदर है, पर ये नहीं पता किसने बनाई है, उसका भी स्टाइल है भाई। तो ये दाऊदी स्टाइल बिल्डिंग है सामने हमारे, उधर शॉप है, वहाँ पे फिर ये चीज़ है, और वहाँ अंदर टिकट है जाने के लिए। तो इसका जो टिकट था वो था 50 यूरो था पर हेड। तो हमने फिर दूसरे वाले चेक किया, उसका था भाई 29 यूरो, तो हमने कहा वहीं चल लेते हैं, और उसका हमने टिकट ले भी लिया ऑनलाइन, क्योंकि इसका मिल भी नहीं रहा था ऑनलाइन, और बहुत ही लेट मिल रहा था टाइम से। तो फिलहाल हमने उसका ले लिया है, और अब वहाँ जा रहे हैं, वापस चलते हैं। 15 मिनट की वॉक है, वहाँ पे घूम लेंगे अंदर। तो हम फिलहाल चलते वापस इधर आ जाए। बस हम ये पूछने जा रहे हैं कि लाइन में लगना पड़ेगा कि टिकट ऑलरेडी हमारे पास है या नहीं। तो किसी स्टाफ मेंबर से पूछ लेंगे, अगर नहीं लगना होगा तो भाई सही है, फिर हम वहीं बैठ जाएंगे तो 15-20 मिनट, और अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे वापस। हम लाइन में आ गए हैं, पूरी लाइन जो है, जो भी 1:45 पे है जिनका टाइम, वो खड़े हैं यहाँ पे और वेट कर रहे हैं। 6 मिनट और है, 5 मिनट उसके बाद अलाउ करेंगे अंदर जाना। तो हमें मिल गया ये ऑडियो डिवाइस, और ये रहा मेरे पास भी एक फ़ोन, फिर बंद हो गया भाई। यस, इंग्लिश सेलेक्ट द लैंग्वेज। तो अंदर भाई जो टोट यार्ड है ये रहा। तो हम जा रहे हैं 6th फ्लोर पे, क्योंकि लिफ्ट के लिए बहुत लंबी लाइन थी, और भाई इतनी लंबी लाइन मतलब 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो स्टूडेंट का स्टेयर्स ले लेते हैं। 6ठे फ्लोर पे जाना है। तो एंट्री। तो ये बिल्डिंग 1906 में बननी शुरू हुई, और 1912 में 6 साल में ही बनके तैयार हो गई थी बाय अंतोनियो गार्दी, जो इसके आर्किटेक्ट थे, और सिटी काउंसिल ने इसको बनाने का ऑर्डर दिया था। तो अंदर से बहुत ही एंटीक ओल्ड स्कूल। तो किचन के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की, इसके 2 पार्ट हैं, एक ही है और एक प्रिपेयर करने की जगह है उधर, और तो ओल्ड स्कूल स्टफ है, हिसाब से बनाया गया है कि काम करने वाले भी यहाँ पे इजीली काम कर पाएँ। और बेबी चेयर बहुत पुरानी, और डॉल्फ स्टिक, कैप्स, क्लोथ्स। व्हाट इज दिस फॉर बेबी? यस, बाइसाइकिल भाई। लैम्प के बाथरूम। वाह, गीजर देख रहे हो तुम सामने भाई, प्रॉपर उसमें ये बच्चे के लिए।
और जितने भी आइटम है ना सारे इन्होंने बांध रखे हैं तार से। छोटे छोटे कप्स हो गए, अल्कोहल की बॉटल्स हो गई, जो भी इंसान उठा सकता है जिससे चीज़ों चोरी करके ना ले जाए। कुछ लोग होते हैं भाई उनको चुल होती है उठाने की, छूने की, तो वो तो कभी कर भी सकते हैं ऐसा। बेडरूम, इसकी भी ऑडियो आइटम है। ये बाथरूम, यहाँ पे सारा सामान, ओल्ड स्टूल बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे हीटर भी हो रहा है। और ये पूरे उसमें हीटर लगे हुए हैं इस कासल में, ओल्ड स्टूल, बड़े बड़े हीटर। अब हमें ऊपर जाना है क्योंकि ये पूरा चक्कर हो गया है। ऊपर कैसे बनाया इन्होंने यार रूफ। और ये जो ऊपर छत पे आप डिज़ाइन देख रहे हो, ऐसी 300 लाइंस हैं पूरी ऊपर टॉप में। और ये बनाया गया था जहाँ पे लॉन्ड्री होती थी, बाकी की मशीनरी आती थी इस चीज़ों के लिए टॉप। ये लास्ट कासल बनाया था, उसके बाद दाऊदी ने अपने पूरा जो सब कुछ था वो लेके साजिद फैमिली हमें लगा दिया। मतलब कि उसके बाकी प्रोजेक्ट नहीं चला, इसके बाद सीधे वही चला और वही ख़त्म नहीं करा, अभी भी चल रहा है वो। यहाँ पे 32 बालकनी है पूरी, और इसको अलग हर एक बालकनी अलग से डिज़ाइन करी गई थी। तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर भाई ऑडियो बुक ना होती तो आपको पता ही नहीं चलता। ये जो पीस है ये बेसिकली है कि जब भी दाऊदी कोई चीज़ डिज़ाइन करते थे, अभी आइडिया लेते थे, तो पहले वो एक स्ट्रक्चर बनाते थे, उसके ऊपर जंजीरों से उसे उल्टा टानते थे और नीचे मिरर रखते थे और मैथमेटिकली कैलकुलेट करते थे कि इतनी अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो रहा तो उस पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो रहा तो उसके ऊपर इतना वेट होगा, ऐसे डिज़ाइन होगा, वो सारी चीज़ें करके फिर शुरू करते थे। बट उस टाइम पे जब ये सब करते थे तो लोग कहते थे अबे यार ये क्या फालतू में तुम ये टांग रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, उससे भी मतलब नहीं है। बट आज मॉडर्न आर्ट में इसको भाई यूज़ करा जाता है। उस समय वो राइट थे, बट उनको नहीं पता था कि इससे पहले मेथड यूज़ नहीं हुआ था। तो वो भी खुद अपनी तरीके से नेचुरली इसको करके ट्राई करते थे, पूरी कैलकुलेशन और तब कुछ चीज़ डिज़ाइन करते थे, आर्किटेक्ट करते थे। और ये पार्ट वाला है, हम कल जाएंगे यहाँ पे घूमने के लिए शाम को। पाइथन स्केलेटन, हम जा रहे हैं ऊपर छत पे, टेरेस। वाह, पहले ये जाली नहीं थी, बाद में लगाई गई है कि लोग गिरना चाहें, वरना पहले ओपन ही था ये बनाए थे ये सारे कि जब दूर से इस पर सनशाइन पड़ेगी तो ये ऐसा लगेगा कि आग लग रही है, चमकेंगे धूप में, इसलिए ऐसे डिज़ाइन किया गया था इस सब को। और यहाँ से भाई आपको सजरत फैमिलिया का भी व्यू मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी सी विंडो टाइप है, यहाँ से व्यू आ रहा है बढ़िया मस्त। उधर भाई है सज रहे द फैमिली, और इधर भाई लोगों ने भाई रेड मार दिया। मतलब 4-5 लोग थे, एक होता है तुम भाई टूरिस्टिक प्लेस में 2-3 फोटो क्लिक करो, मतलब क्योंकि तुम्हें पता है और भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको फोटो क्लिक करनी है। इन्होंने भाई 10 मिनट लगा दिया जी फोटो शूट चल रहा है कि एक आदमी वहाँ खड़ा है, एक तो रोक रहा है, लोग तो आने से फिर लोगों ने भाई घुसना ही शुरू कर दिया। भाई लोग तो जा बाहर में जाओ भाई, तुम हम आ रहे हैं, हमें आना है, क्योंकि उन्हें भी जाना है भाई, 10 मिनट ना वेट करें अभी। तो हो गया भाई ख़त्म टूर, यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो हम वापस सेम जगह पे आ गए जहाँ से शुरू हुआ था सब कुछ। तो टूर ख़त्म होने के बाद जो मोबाइल था और हेडफोन्स थे यहाँ पे टांग दिए हैं, क्योंकि इसका कलर भी आप बाहर जाके भाई वो वही कहानी इधर आएगा।
तो फ़िलहाल अभी हमने ले लिया है खाने के लिए, और अभी भूख नहीं लगी। हमने सुबह बहुत बढ़िया भर के ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी हमने ऐसे ले लिया स्नैक्स, क्योंकि मुझसे ये फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, जो 2-3 बार आ रही है कि यहाँ से लेना है बढ़िया है। मैंने कहा चलो लेते हुए निकल लेते हैं यहाँ से, और जब भूख लगेगी कहीं पर तो खा लेंगे बैठ के। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया हम जा रहे हैं सिटी व्यू पॉइंट, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पर है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे हैं, उसमें पैदल नहीं घूम रहे, पर मौसम थोड़ा चिल होने लग गया है भाई। तो आई होप कि हम जब ऊपर जाए नीचे तो बारिश ना हो और मैं जैकेट में ही हूँ, सब कुछ हो जाए। पर चलते हैं ऊपर से व्यू पॉइंट और देखते हैं पूरी सिटी का नज़ारा वहाँ से कितना सुंदर लगता है। और ये जो पूरी स्ट्रीट थी, ये सारे लग्जरी ब्रांड जो भी थे भाई, गुच्ची, अरमानी, प्राडा तुम्हारा, और जो मैंने सुने भी नहीं आज तक, वो सारे यहीं पर थे इसी साइड में, दोनों टासल्स के बीच में। तो अभी और ऊपर जाना भी यहाँ से, अभी खाली बस से बाहर उतरे हैं। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहीं से जाना है। ये 2 लोग और जा रहे हैं हमारे आगे। ये आ रही हम दूसरी साइड, बिल्कुल ऊपर आ गई ये व्यू पॉइंट। लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और सामने है आपके जो हम सुबह देख के आए थे, सतरादा फैमिलिया। How big it is, like. Yeah. Can go and sit. तो हम यहाँ पे बैठ गए, और जो हम लेके आए थे वो यहाँ पे बैठ के आराम से हम खा सकते हैं। और बहुत भीड़ ऊपर, लोग फोटोशूट करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अलग अलग। कोई लोग माल पूछ रहे हैं ऊपर बैठ के। तो हमने खा पी लिया, आधे घंटे यहाँ बैठे, और हम दोबारा जाते हैं सिटी में कहीं और घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड होने लगी है बस। हाँ जी दोस्तों, तो इसी बस से ही बाहर उतरे हम, और दोबारा इसके सामने तभी हम जा रहे हैं चीज़ केक शॉप, चीज़ केक लेने के लिए, क्योंकि बीच से ट्राई करना था। तो ये आ रही है भाई चीज़ केक प्लेस, जहाँ पे हम आ रहे थे चलते हुए सिंस 2024। वाह, 1 ईयर। तो ये हमें मिला 6 यूरो एंड 58 सेंट्स, एक कोला, और तुम्हें स्लाइस ऑफ चीज़ केक, और उसके बाद हम डलवाते हो टॉपिंग। तो बीच ने जो चॉकलेट डलवाया शायद वो मैंने पिस्ताचियो, और एक कोला मिली है इसके साथ। तो हम आ रहे हैं अपने होटल के बाहर वापस दोबारा खा पी के, और ये लॉक कर देते हैं कह रहे थे, तो शाम को उसे खोलना पड़ता है की से। वाह, तो चीज़ केक खा के हम वापस आ गए। बाहर ठंड हो रही थी, घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं आराम से बढ़िया अपना, कल तो घूमेंगे अब।